देख रहा हूं कि इस मैदान में आप सुबह से आए हुए हैं और पिछले कई घंटों से इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं और चला रहे हैं। जहां मैं उस मंच पर जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता देख रहा हूं, वहीं चुनावी जनसभा में भी हमें वो समर्थन दिखाई दे रहा है, वो समर्थन हमें मिलने जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि सुल्तानपुर लोकसभा के लोग उन्हें रिकॉर्ड मतों से वोट देकर के जिताने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने रामबुआ निषाद जी से पहले भीम निषाद जी को भी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भी घूम घूम करके पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के फैसले के बाद राम बुहाल जी को पूरा समर्थन भीम निषाद जी दे रहे हैं। इनका नाम ही भीम है और जो भीम निषाद हैं, इन्हें सरकार बनने के बाद हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है और मुझे यकीन है कि जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण बदल गया है, उनकी भाषा बदल गई है, उनके टेंट पंडाल खाली दिखाई दे रहे हैं, उससे पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। ये पहली बार ऐसा समर्थन दिखाई दे रहा है। पहली बार हमारे लोकतंत्र में जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सरकार को बना करके ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वो नीचे भी लाना जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, आज जनता उसको नीचे ला करके उसका काउंटडाउन शुरू करा दिया है। काउंटडाउन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी का जो रथ था वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया। ये बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, न जाने कितने बड़े सपने दिखाए थे और सपने यहां तक दिखाए कि सत्ता अगर हमें मिल जाएगी, हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, हमारे किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 10 साल में अगर किसी की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताओ। जो फसल आपने तैयार की, जो पैदावार आपने तैयार की, पहले तो आपको अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। खेत बचाने के चक्कर में जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं,
उनका प्रिय जानवर भी घुस जा रहा है, कई बार जान ले रहा है। बताओ हमारे किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? और जहां कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उन्होंने खाद महंगी कर दी, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया और हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी खरीदने के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवा दी। और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवा दी कि किसानों को भरोसा दिलाया कि अगर नैनो यूरिया डालोगे फसलों में तो इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी और फसलों की कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। बताओ नैनो यूरिया भी धोखा निकली कि नहीं निकली? और फिर आपकी बोरी से भी चोरी कर ली। बताओ कितनी चोरी हो गई बोरी से? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो हो गई चोरी कि नहीं चोरी? कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी वाली बात बीजेपी लोग सीखे कहां से हैं। कभी आपने बाजार में देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट, याद करो हमारे पुराने लोगों, पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया? 5 बिस्किट का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा आपको। बताओ महंगाई कर दी इन्होंने कि नहीं कर दी? ये जो डीजल पेट्रोल भरवाने जाते होगे, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल चला करते हैं, जो मोटरसाइकिल चला करके आए भी होंगे सभा में, 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने की है? बताओ महंगा कर दिया नहीं कर दिया? और हमारी साइकिल सस्ती थी उसको भी इन्होंने महंगा कर दिया। कितने की आ रही है? 5,000 रुपए की साइकिल आ रही है। और जब बाजार से बुखार की गोली लेने जाते होगे, बताओ पत्ता छोटा और दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले सुनने में आता था कि 500 mg की गोली से ही बुखार उतर जाता था, अब तो 650 mg की गोली खानी पड़ रही है। बताइए 650 mg की गोली खानी पड़ रही है। और इन्होंने हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी। वैक्सीन लग गई सबको, केवल हम बचे। और भी लग रहा साथी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। वैक्सीन जिन्होंने लगवाई वो जानते होंगे कि अब उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उन्हें दिल की बीमारी और बीमारियां जल्दी हो रही हैं। बताओ ये बीजेपी वालों ने वैक्सीन लगवा के हमारी आपकी जान खतरे में डाल दी कि नहीं डाल दी? और अब ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें समझाए कि जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी? कोई ज्ञान है तो बता दो हमें कि कैसे वापस आएगी। केवल ये जान को खतरा नहीं पैदा किए हैं, हमारे नौजवानों की भी नौकरी इन्होंने छीन ली। ये नौजवान जो परीक्षा देने जाते होंगे तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके ये परीक्षा देने गए और जब परीक्षा दे करके घर लौटे तो नौजवानों को पता होगा कि इनकी परीक्षा का पेपर लीक हो गया।
कितने पेपर लीक हुए अभी तक? 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। ये लीक नहीं हो रहे पेपर, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके लीक करा रहे हैं, और इसलिए लीक करा रहे हैं जिससे कि नौजवानों को उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। और अगर नौकरी मिलेगी तो हमारे नौजवानों के साथ साथ उनके घर परिवार सब खुशहाली में आ जाएंगे। इन्होंने न केवल हमारी आपकी नौकरी छीन ली, नौजवानों की न केवल नौकरी छीनी, बल्कि सोचना जाकर के आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और हमारा यहां से साथी सही कह रहा है, ये नौजवान सही कह रहा है कि हमारा जीवन 1/3 बर्बाद कर दिया और ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि अब शादी भी नहीं हो सकती है। बताओ, बेरोजगारों की फौज बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने वोट मांगने के समय पर 2022 में हमें और आपको, गरीबों को राशन में न जाने क्या क्या दिया था। जब 2022 में इन्हें वोट चाहिए था तो राशन में ये लोग रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे। और आज बताओ, राशन में गरीबों को क्या मिल रहा है? क्या दे रही है सरकार राशन में आजकल? राशन की मात्रा भी कम हो गई। सुना है कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रही है। शायद इतना खराब राशन कभी किसी सरकार ने नहीं गरीबों को दिया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को राशन मिल रहा है। हम अपने तमाम गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से शहरों में आजकल संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का पौष्टिक आटा खरीदते हैं, उसी तरीके से आपका राशन की गुणवत्ता को बढ़ा करके, मात्रा बढ़ा करके गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि पौष्टिक आटा से हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और ये जो डाटा दे रहे हैं वो डाटा इसलिए दे रहे हैं कि हमारे गरीब लोग भी, गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब जानकारी मिल जाए। क्योंकि आज के जमाने में नौकरी ढूंढना हो, कोई जानकारी हासिल करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, फॉर्म भरना हो, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है। पहले डाटा फ्री था, फिर डाटा के लिए पैसा लेने लगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है पौष्टिक आटा के साथ साथ गरीबों को डाटा भी फ्री देने का काम होगा। न केवल डाटा, बल्कि हम अपने गरीबों को, किसानों भाइयों को बता के जा रहे हैं। आपने अमेठी और रायबरेली में भी सुन लिया होगा हम लोगों का भाषण। पहले तो हम लोग कहते थे कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ किया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का, कारखाना चलाने वालों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया कर्ज माफी का,
तो कानून ये बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा।